everyone, my name is Farheen and I am here representing DG Recruiting. आपको पता है DG Recruiting के बारे में? इंडियन आर्मी का एक खास डिपार्टमेंट है जो कि इंडियन आर्मी में रिक्रूटिंग के लिए स्पेशलाइज करता है। आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसे होता है, वो डीजी रिक्रूटिंग करवाता है। आप लोगों को इसके बारे में पता था? पता था आपको? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग, मैं अज्यूम कर रही हूँ 11th और 12th में हैं और आप सभी साइंस स्ट्रीम से हैं। ब्रिलियंट। कोई इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताना चाहेगा? इंडियन आर्मी डिफरेंस जॉब होती है इंडियन आर्मी में, मतलब कि सिक्योरिटी में, बॉर्डर पर, कंप्यूटर लाइन में बहुत सारी डिफरेंट तरीके की जॉब्स होती हैं। यही नहीं सिर्फ कि बॉर्डर पर फाइट होती है, और भी कि जैसे आपने बताया कि हम इंजीनियरिंग के थ्रू भी आर्मी में जा सकते हैं, और बहुत सारे पर्पस हैं। रवीश ने बहुत अच्छी बात कही कि इंडियन आर्मी जो है वो हमारे देश को सुरक्षित रखती है, वो बॉर्डर पे होती है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि वो टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स एंड अदर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपके स्कूल के बच्चे इतने अवेयर हैं कि उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे रोल्स हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? वेरी गुड। तो आप लोग कैसे कैसे आपने सोचा है, आप इंजीनियरिंग करने का क्या तरीका है, आप मुझे बताइए। हम मैथ से 12th करेंगे, फिर हम जेई की तैयारी करने के बाद फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। ईशा ने बताया कि ये 12th में मैथ्स होगा जब आपके पास, तो आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेंगे और उसके बाद आप इंजीनियरिंग में जाएंगे। ईशा ये बताइए कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाएंगे तो आपका कुछ खर्चा वर्चा तो होगा ना? कितना आपको अप्रोक्सीमेटली आजकल क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितना खर्चा हो जाता है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाए तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर अगर प्राइवेट में जाए तो ज़्यादा खर्चा होता है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपका कम खर्चा होता है, प्राइवेट में जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आपको कुछ खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, क्या आप लोगों को पता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूं। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आप सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपने 60% से ज्यादा हासिल किए हैं नंबर और जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, तो आप लोग टीईएस के जरिए इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं, उन्हें पढ़ाई करवाती है इंजीनियरिंग की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा और उसके बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिलती है। तो यानी इससे बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है? बताइए, आप लोगों को पता था इसके बारे में? ठीक है, तो अब आप इसे कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री आएगी और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री में आएगी और आपको फॉरेन प्लेसमेंट भी मिल जाता है। आप इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर बनाएंगे। ऑफिसर कैसे बनेंगे? आप एक लेफ्टिनेंट के रोल में इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर पाएंगे। इंडियन आर्मी में, जैसे कि पहले रवीश ने बताया था कि बॉर्डर पर हमारी सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में बहुत सारे रोल्स होते हैं। आप टेक के साथ काम कर सकते हैं। आजकल एआई है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो आप में से जितने भी ये इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी की एक जॉब जो है वो क्यों बहुत खास हो सकती है? कौन बताएगा हमें? क्या नाम है आपका? यश, आइए आगे। ये बताइए आप यश, कि इंडियन आर्मी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम, इंडियन आर्मी के बारे में जानता हूँ कि ये केवल एक जॉब नहीं है, इट गिव्स अ चांस टू सर्व आवर नेशंस। एंड इंडियन आर्मी का मतलब केवल ये नहीं होता कि फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, बट स्टिल देयर आर सो मेनी रोल्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडियन आर्मी। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड ड्यूटीज, फ्लाइंग ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट एंड सो मच। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये इंडियन आर्मी जो है ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत ज्यादा है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडियन आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ
एक जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको एक वे ऑफ लिविंग मिलता है, उसमें एक ब्रदरहुड जो है ना, या अब हम कह सकते हैं सिस्टरहुड जो है ना, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस जॉब में मिलते हैं आपको बहुत सारे पर्क्स, ऐसे पर्क्स जो शायद ही किसी और आपको जॉब में मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा है ऑनर। ऑनर तो है ही, आप कहीं पे भी जाइए, आपको जब कोई सैनिक दिखता है तो आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत कुछ मिलता है। जब आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अच्छी सैलरी तो मिलती है, मगर इसके साथ मिलते हैं काफी सारे पर्क्स। आपको लाइफ लॉन्ग आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए मेडिकल मिलता है, आपको रहने के लिए घर मिलता है, सीडीएस कैंटीन्स होते हैं, क्या आपको पता है वहां पे बहुत डिस्काउंटेड सारा सामान मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ मिलता है। आपने इंडियन आर्मी जब ज्वाइन की और आपको लगे कि मैं और आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको 2 साल की स्टडी लीव भी मिलती है, जिसमें आपको पूरी सैलरी मिलती रहेगी। क्या कोई ऐसी जॉब है आपकी नजर में? तो इंडियन आर्मी आपको ऐसे मौके देती है जिससे कि अच्छी ग्रोथ आपकी हो, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, आपकी ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ भी हो सके, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सके। तो आप 2 साल की छुट्टी लीजिए, जो आपकी पढ़ाई फेवरेट हो, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। ओके, अब बात तो ये हो गई जॉब की, साथ साथ हमने बात कर ली आपको फैसिलिटीज क्या मिलते हैं, पर्क्स क्या मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या आपके पास आपकी नजर में कोई ऐसी जॉब है जिसमें ढेर सारा एडवेंचर हो? सारे बच्चों को एडवेंचर तो पसंद होगा ना? एडवेंचर किस किस को पसंद है? सबको एडवेंचर पसंद है ना? बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें आपको इतना एडवेंचर मिलता है? कोई जॉब है ऐसी एडवेंचर जिसमें मिलता है? क्योंकि हमें तो ज्यादातर सब जॉब्स ऐसे ही पता होती हैं कि सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन भर सिस्टम के सामने बैठे रहो, काम करते रहो, रात में देर रात वापस लौट कर आए, वही बोरिंग जॉब। लेकिन इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं है। जब आप इसमें जाते हैं तो आपको मौका मिलता है पूरे देश को ट्रैवल करने का, ऐसे एरियाज में जाने का जहां पे आपके पास जाने का मौका ना हो, तो आप ऐसे एरियाज में जा सकते हो। ठीक है, आप सोचिए कैसी जॉब है बेहतरीन कि किसी दिन आप अपने ऑफिस किस में जा रहे हो, आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, इतने बड़े टैंक्स जो करोड़ों रुपए के टैंक्स होते हैं उसमें बैठने का मौका मिल रहा है। अब आप ये सोचें कि हम रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या ऑप्शंस हैं? रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को प्रायोरिटी पर काफी जगहों पर अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। उनकी पढ़ाई बेहतर हो तो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके ग्रोथ के लिए कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आप लाइफ में बेटर कर सकें। मान लीजिए किसी ने 14 साल के बाद जॉब छोड़ी इंडियन आर्मी की, तो वो कोई कोर्स कर सकता है और किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में वो जा सकता है। कैसी लगी बताइए आपको इंडियन आर्मी की लाइफ? अच्छी है ना? तो आप में से कितने लोग हैं जो कि आर्मी में जाने का प्लान कर रहे हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बिल्कुल इस बार टीएस के जब एग्जाम्स आएंगे तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एज की लिमिट लिखी होती है, जैसे लिखा है 16.5 to 19.5। तो क्या हुआ? अब आप सोचोगे कि अरे मैं तो अभी 16.5 का हुआ नहीं या हुई नहीं, तो मैं कैसे अप्लाई करूं? लेकिन अगर आप फॉर्म में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो डेट है जिस दिन कोर्स शुरू होता है। ठीक है, तो यानी अगर आप तकरीबन 16 साल के आसपास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने क्लियर कर लिया तो जिस दिन कोर्स शुरू हो रहा है उस दिन ये एज होना चाहिए। तो अगर आप टाइम पर अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा चांस भी मिल जाता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को इंडियन आर्मी के बारे में कितनी मालूमात है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्विज करेंगे। आर यू एक्साइटेड?
ब्रिलियंट। तो ये है टीम ए और इधर की रोज जो हैं वो टीम बी है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम ए। Where is the Indian Military Academy IMA located? The choices are A. Pune, B. Chennai, C. Dehradun, D. Hyderabad. क्या नाम है आपका? ओजस, ओजस, बताइए क्या सही आंसर है? देहरादून। बिल्कुल सही जवाब, ब्रिलियंट ओजस। अगला क्वेश्चन है टीम बी के लिए। देखते हैं कि टीम बी सही आंसर दे पाती है या नहीं। सो टीम बी, ध्यान से सुनिए। विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर? ए. बांग्लादेश, बी. चाइना, सी. पाकिस्तान, डी. अफगानिस्तान। चाइना। Arav, sorry, this is the wrong answer. Please take your place. नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को लगा होगा कि चाइना इतना बड़ा कंट्री है और एक लंबा सा बॉर्डर है, लेकिन बांग्लादेश का सारा बॉर्डर इंडिया के आसपास है। नो प्रॉब्लम, अगली बार आप अपने आप को फिर से रेस में आगे ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टीम ए के लिए, ध्यान से सुनिएगा। Where is the headquarters of the Eastern Command of the Indian Army located? A. Udhampur, B. Guwahati, C. Kolkata, D. Shillong. Okay, the question goes to Team B then. आप में से किसी को पता है? ये बता रही हैं एक आंसर, बताइए। गुवाहाटी। सॉरी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। टीम बी, क्या आप लोग गेस करना चाहोगे? उधमपुर। नो, दैट इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज कोलकाता। चलिए, अगला क्वेश्चन है टीम बी के लिए। विच इंडियन सिटी इज होम टू नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA? देहरादून, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर। आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय, बताइए। पुणे। बिल्कुल सही जवाब। सो नाउ टीम ए और टीम बी बराबरी पे चल रही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है टीम ए के लिए। वेयर इज द मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड? खंडक वासला, वेलिंगटन, पुणे, गुलमर्ग। सोचिए सोचिए, बताएंगे आप? क्या नाम है आपका? विनायक। विनायक, आपको आंसर पता है? पुणे। बिल्कुल सही जवाब। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अगला क्वेश्चन है टीम बी के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा आंसर है जो कि आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये हाल फिलहाल ही काफी न्यूज में था। When is the Kargil Vijay Divas observed? 26th July, 16th December, 8th October, 15th August. क्या नाम है आपका? प्रियांक। प्रियांक, आपको आंसर पता है? बताइए। 26 जुलाई। बिल्कुल सही जवाब। Next question is for Team A. Where is the headquarters of the Indian Army located? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A. मुंबई, B. न्यू दिल्ली, C. पुणे, D. चेन्नई। कौन बताएगा? क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, क्या आंसर है? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। द आंसर इज न्यू दिल्ली। टीम बी, एक बार फिर से आपके लिए सवाल आया है कारगिल वॉर के बारे में। इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? ए 1984, बी 1991, सी 1999 या डी 2002। कौन बताएगा? आगे आइए। क्या नाम है आपका? आरव। जी आरव, क्या आंसर है? ऑप्शन सी 1999। बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों के अंदर काफी जज्बा दिख रहा है इंडियन आर्मी को लेके। ऑलमोस्ट सभी सही जवाब मिल रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग, ऑसम। तो इसी बात पर एक बार बोल दें, जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की।
भारत माता की। चलिए दोबारा क्विज पर आते हैं। वेयर इज द साउथ वेस्टर्न कमांड लोकेटेड? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी न्यू दिल्ली। कौन जवाब देगा? वेरी गुड, वी हैव एन आंसर। क्या नाम है आपका? अदिति चौधरी। अदिति, आपको आंसर पता है? बताइए। ऑप्शन ए जयपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए जयपुर। आप सब लोगों का जज्बा देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आप लोग इंडियन आर्मी को लेकर एंथुजियास्टिक हैं, इतने सही आप लोगों ने जवाब दिए हैं, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम। मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। सबसे पहली बात बेटा, आपने देखा कि डायरेक्टोरेट जनरल रिक्रूटिंग टीम की तरफ से, और आप सभी को पता है बेटा, पूरा सेशन मैंने देखा, एक बात तो सबको समझ आ गई है कि भारतीय सेना में शामिल होना देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है, जो आज आप सभी ने सीखा, राइट? और टीम ने इतने बेहतरीन तरीके से आप सभी को, हरलीन जी ने ये बताया कि कितनी सारी करियर ऑप्शंस आपकी इंडियन आर्मी में हैं। तो आपको ये पता ही है, joinindianarmy.nic.in, राइट बेटा? तो आप उस वेबसाइट को विजिट करिए और देश की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सेशन वॉज वेरी गुड। आज इस सेशन से पता चला कि हाँ, इंजीनियरिंग के साथ इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकती हूँ मैं। एसएससी टेक के बाद मैं इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन कर सकती हूँ और बहुत अच्छा मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। माय नेम इज़ रिया, मैं क्लास 11th में हूँ। मैंने साइंस स्ट्रीम ली है क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर के साथ साथ मुझे आर्मी में भी जाना है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स को देखते ही मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और इसलिए मुझे आर्मी में भी बहुत जाने का मन है। और मैं इंजीनियर के बाद भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ, ये आज मुझे इस सेशन से पता चला, तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी आर्मी में। My name is Yash and I have taken the science stream in class 11th PCM, and there was a very great session today, and I learned so many things about the Indian Army, and this empowered me a lot towards my Indian Army, and I feel very proud, and after this I have taken a decision that I will definitely join the Indian Army. माय नेम इज़ शान मलिक, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। आज के सेशंस के बाद मुझे पता चला कि TES बहुत अच्छा ऑप्शन है 12th क्लास के बाद इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो मैं उसके लिए डेफिनेटली ट्राई करूँगा अपनी 12th करने के बाद। Hello everyone, I just want to thank BG Recruiting for the wonderful session held in our school today. Students were feeling very proud and very confident after attending this session. Literally, we and our students were not aware about this Army's recruitment sessions, and your organization really helped us in knowing better career opportunities after 12th and in many sectors. So I really want to thank you that you helped us and our students in knowing better options, better career options after 12th. So I just want to thank you so much. Myself ललित गोस्वामी, मैं यहाँ पर PGT मैथमेटिक्स हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। इवन वी आर वेटिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, इवन एक ऐसा नॉलेज जो वास्तव में उनके फ्यूचर के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। इवन हम ये भी चाहेंगे आप नेक्स्ट टाइम भी आएँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। भारतीय सेना में शामिल होना एक उत्कृष्ट करियर ऑप्शन है, जिससे आपको देश की सीधे सीधे सेवा करने का मौका भी मिलता है, और आप एक अनुशासन वाली, एक रोमांच, एडवेंचर वाली जिंदगी भी जीते हैं, एक आत्मसम्मान वाली जिंदगी। और यही बच्चों के अंदर मोटिवेशन इनकलकेट करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्कूल में डीजी रिक्रूटिंग की तरफ से आउटरीच टीम
स्कूल में आए, बच्चों को मोटिवेट किया और अब बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग, MBBS यानी मेडिकल लाइन से हटकर भी सोचना शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि और सफलता है। पूरी टीम को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।